जलालपुर पीरवाला में सैलाब से सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। हज़ारों अफराद अब भी पानी में फंसे हुए हैं। इमदादी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार सदीकी से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहाँ सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। हज़ारों अफराद सैलाब में फंस चुके हैं। रेस्क्यू की इमदादी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार हैं, जिसकी वजह से सैलाबी पानी में डूबकर जहाँ बक होने वालों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। हज़ारों अफराद अब भी सैलाब में फंसे हुए हैं। मुतासरीन का कहना है कि जलालपुर में मौज़ा वाइज रेस्क्यू टीमें तश्कील दी जाएँ, मुतासिर सैलाब को रेस्क्यू किया जाए ताकि इस मुश्किल घड़ी से हमें निकाला जाए, जबकि सैलाबी रेला किसी भी वक्त शहर में दाखिल हो सकता है, जिसकी वजह से शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अजबतपुर का बंद टूट गया, सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई, सैकड़ों अफराद महसूर हो गए। मुतासरीन को अब तक महफूज मकामात पर मुंतकिल नहीं किया जा सका, बताएंगे अंसर आफ्ताब। जी बिल्कुल, अभी हम इस टाइम मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में और इसका जो मकाम है नवाही इलाका है जिसको लत्ती माड़ी कहा जाता है। इस वक्त हजारों की तादाद में लोग अपने घरों में महसूर हैं, छतों पर बैठे हुए। इंतजामिया रेस्क्यू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जबकि बोट्स लेकर गए और बहुत सारे लोगों को निकाल भी लिया, नकल मकानी भी करवा ली, लेकिन अभी भी लोग अपने घरों में महसूर बैठे हुए। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मेरी बहन, मेरी माँ, सब कुछ जो था वहाँ पर फंसे हुए हैं, कोई रक्षों नहीं, जानवर भी लौट गए हैं। उतना इलाके में जो दूसरे लोग हैं वो चोरियां कर रहे हैं, लोगों का सामान उठा रहे हैं, माल भी लौट रहे हैं, कोई मदद नहीं हो रही, सब परेशान है। ये लत्ती माड़ी का इलाका है जो कि अजमतपुर वाला बंद टूटने के बाद यहाँ पे पानी आया और सैकड़ों बस्तियां इस टाइम ज़ेरे आब है। जी, खान का डोगरा और उसके मज़ाफ़ात में सैलाब के बाद मोटर चोर गैंग मुतहरिक हो गए। 2 हफ्तों में मोटर चोरी की 6 से ज़ायद वारदात रिपोर्ट हुई हैं। तारिक आजिज़ इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। सफदराबाद के नवाही इलाके खान का डोगरा और उसके मज़ाफ़ात में सैलाब के बाद अचानक चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। चोर कई ट्यूबवेल इंजनों की मोटरें उतार कर ले गए। जमींदार चोरी की बढ़ती वारदातों से परेशान हैं। कुछ दिन पहले जी, हफ्ता पहले इत्थे मोटरां चोरी होईयां ने, वो भी पुलिस ने अज तक नहीं कार्रवाई की। अज फिर जी असी जिमीदार सैलाब तो मुतासर होए पे अगे ही, ते अज साडी भी मोटर उतर गई, नाल मेरे 2 होर भाई ने जिमीदार, उन्हां दी भी अज मोटर उतर गई है। काश्तकारों का कहना है कि महीने में 2 मरतबा सैलाब आने की वजह से हम पहले ही तबाह हाल हैं और अब हमारी मोटरें चोरी हो रही हैं। हुकूमत से हमारी इल्तिजा है इसका नोटिस लेकर हमारी इमदाद की जाए। कैमरा टीम के साथ तारिक आजिज, ARY न्यूज़, सफदराबाद। रुझान में एक तरफ सैलाब से हज़ारों एकड़ कपास, मूंगी और दीगर फसलें तबाह हो गई हैं, दूसरी जानिब स्कूल ज़ेरे आब आने से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हैं। इंतज़ामिया ने खैमा बस्तियों में स्कूल खोलकर बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम कर दिया। मोहम्मद अली डोगर की रिपोर्ट। सिंध रुझान की बेरहम मौजू ने जहाँ सैलाब मुतासरीन की हज़ारों एकड़ कपास और मूंगी समेत दीगर फसलात को सफाई हस्ती से मिटा दिया है, उनके मकानात को नुकसान पहुंचाया है, वहां पर उन इलाकों में मौजूद स्कूल भी सैलाबी रेलू की जद में आ गए हैं। तकरीबन 16 स्कूल हैं जो मुतासिर हो रहे हैं फ्लड की वजह से, जहां फ्लड का पानी आया हुआ है। मौजा मीरापुर, देरा दिलदार, बस्ती सैलातानी समेत मुतहद मौजा जात के सरकारी स्कूल चारों अतराफ दरिया सिंध के सैलाबी रेलू में घिरे हुए हैं। हमारे पास जितने भी फ्लड मुतासरीन की जितनी भी फैमिलीज हैं, उनके बच्चों को ज़ेवर तलीम से रास्ता करने के लिए इस वक्त हमारे पास महकमा तलीम की तरफ से हमारे पास टीचर्स भी अवेलेबल हैं। तहसील रुझान के सैलाबी रेलू में स्कूल घिरे होने के बायस मकामी इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्तियों में बच्चों की तालीमी कमी पूरी करने के लिए स्कूल कायम कर दिए हैं, जहाँ काबिल असातिज़ा सैलाब से मुतासरा बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में मसरूफ़ है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली डोगर, ARY न्यूज़, रुझान। काचू के नदी नालों में तुग़यानी, 5 रोज़ गुजरने के बावजूद रास्ते बहाल न हो सके। काचू के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश के बाद नई गाज और दीगर बरसाती नालों में तुग़यानी है। काचू के तमाम रास्ते पानी में डूब गए हैं। साओड़ो, टंडो रहीम खान और छिन्नी के 50 से ज़ायद देहात का दादू और जूही से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। काचू में रोज़मर्रा की अशिया और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है काचू में पानी की सतह कम होते ही बहाली का काम शुरू किया जाएगा। पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाब दरियाए सिंध में दाखिल हो रहा है। कच्चे के कई देहात और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया, डायरिया और जल्दी अमराज फैल रहे हैं। सक्खर से सलीम सहतू की रिपोर्ट।
दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफे के साथ ही सिंध हुकूमत और ज़िले इंतजामिया की जानिब से सक्खर के सैलाब मुतासरीन के लिए अलीवाहन हिफाजती बंद पर मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। पानी बहुत ज़्यादा है, जो मलेरिया है वो जान में सूर दर्द है मच्छरों की वजह से, इसीलिए जो है वो बहुत तकलीफ है। सरकारी और फलाही इदारों की जानिब से कायम इन मेडिकल कैंप्स में रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में कच्चे के सैलाब ज़दा इलाकों से लोग इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। असल में जो यहाँ पर मोस्टली जो पेशेंट आ रहे हैं ना, वो अक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस के साथ आ रहे हैं। अगर पानी बढ़ता है तो मोस्टली जो है हमारे जो मॉस्किटो है उनकी तादाद बढ़ती है। ख़राब पानी पियेंगे तो उनको मोशंस ये वो डायरिया होगा, तो वो डायरिया के लिए भी यहाँ पे पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं काफ़ी। डॉक्टर्स के मुताबिक 50 से 60% मरीज जल्द की बीमारियों में मुब्तला हैं, जबकि बच्चों में डायरिया और मलेरिया जैसे मर्ज भी फैल रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पानी की सतह में इजाफे के बाद सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने का खदशा मौजूद है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज़, सक्खर।